बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जिसमें एक सिंपल सा अगर हम लिखते हैं a बाई बी प्लस सी बाई डी, इसका एलसीएम लेते हैं, a से d को मल्टीप्लाई करते हैं, c को b से, और ये b d आ जाता है। ये फॉर्म हम डायरेक्ट बना लेते होते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे आज वन बाय वन। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। जितने भी मैंने स्टेप्स किए हैं उन सब की मेरे पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, तो मैं अब वन बाय वन हर स्टेप की जस्टिफिकेशन आपको देता हूँ। सबसे पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के ही इक्वल लिखा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, कोई भी रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नाम है रिफ्लेक्शन, तो लेफ़्ट हैंड साइड अपना ही रिफ्लेक्शन थी। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्ट LEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद मैंने a बाई बी और c बाई डी दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो अपनी आइडेंटिटी सेव रखता है, उसकी आइडेंटिटी वही रहती है। और ये जो प्रॉपर्टी है 1 से मल्टीप्लाई करने वाली, इसे कहते हैं मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या आप सिंपल लिख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, या इन शॉर्ट आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या किया है आपने, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर d को d से 1 बाई डी से मल्टीप्लाई किया जाए तो d से d कट जाता है और ये आइडेंटिटी बन जाता है, यानी कि d को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल, और b को अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो भी i1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी लिखी हुई है पेज नंबर 7 पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नाम से। अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आइडेंटिटी आता है। अब मैंने तरतीब ये रखी, जहाँ पर b था वहाँ पर d से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जहाँ पर d था वहाँ पर b से, b वाले को d से और d वाले को b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमने यूज़ की है इनवर्स की। अब हमारे पास जो d है वो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने को यहाँ पर जो होता है बेसिकली 1 बाई डी 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, d से भी, तो मैंने 1 बाई डी यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और मैंने रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ पर इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों साइडों पर मैंने रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो यहाँ पर लिख देंगे रिवर्स कर रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को रिवर्स ऑर्डर में किया मैंने। अब अगर d को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो d के इक्वल आता है, और b को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए वो भी 1 के इक्वल आता है, यानी कि d अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद d ही रहा, और b भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद b ही रहा। तो यहाँ पर इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। तो दोबारा से लिखते हैं कि स्टेप की जस्टिफिकेशन में यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है। अगर यहाँ पर देखें तो बी डी था और यहाँ पर डी बी था, इस डी बी को मैंने बी डी में चेंज किया, यानी कि जो बी डी था उसको लिखा मैंने डी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो कोई भी पहले लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कम्यूटेटिव लॉ, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ है, और क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन का आपने यूज़ किया है। अब अगेन बी डी इसके पास भी था और इसके पास भी था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हमने रिवर्स की है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आप रिवर्स लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, सिंपल लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं, रिवर्स लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन की है, रिवर्स किया है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, और ये डिस्ट्रीब्यूशन थी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इसको आप लिखें डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो कि क्या थी, मल्टीप्लिकेशन की थी ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन की थी और ये किसके ऊपर थी, एडिशन के ऊपर, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन था तो आप ओवर एडिशन लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, और ये बी डी इसके नीचे आ गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपने मल्टीप्लिकेशन की है, या आप लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसको लिख सकते हैं। दोनों आपके पास ठीक हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, और सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इसको लिखा जा सकता है। तो जितने भी स्टेप्स करेंगे आप, उनका आपके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आने वाले नहीं है क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट होता है इसमें मेथड, हर टीचर आपको डिफरेंट मेथड से कराता है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इसके अंदर स्टेप किए थे, हर किसी की मैंने आगे प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन अगर आए भी तो आपको स्टेप्स लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके सामने इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखें, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। आप ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लें, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर। इनको समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखें, उसमें मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। 32 मिनट्स की वो वीडियो है, उसके पार्ट 1 और उसके बाद 5 to 6 मिनट पार्ट 2, तो उनमें यूज़ भी किया हुआ है। तो वो आप अच्छे तरीके से समझें तो आपको इस तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज समझ आ जाएंगी। उसके बाद 1 by 1 इनको इस तरह लिखें और सॉल्व करें। कोई भी वीडियो देखने के लिए क्वेश्चन के एंड पर बाय उमैर साजिद लिखें, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। 9 to 14 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप 9 से 14 करें, फिर ये ग्रुप 2 है 1 से 5, ये एक्सरसाइजेज सॉल्व करें। इस तरह आप थकेंगे भी नहीं और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो।